एक अन्य मार्ग खाली करो कि सम्राट भैया आते हैं। नीतीश कुमार को सीधा संदेश दिया जा रहा है कि आपको अब एक अन्य मार्ग खाली करना है, क्योंकि बिहार का योगी सम्राट चौधरी आ गया है। और सम्राट चौधरी कल जब दिल्ली से पटना लौटे तो पटना शहर देखने लायक था। पटना एयरपोर्ट से लेकर भाजपा कार्यालय तक लाखों की संख्या में लोग खड़े थे। पोस्टर से पूरे पटना को पाट दिया गया था और हर जगह एक ही बात लिखा गया था कि बिहार का योगी आ गया है, आपको अब एक अन्य मार्ग खाली करना पड़ेगा। और हम सबको पता है कि एक अन्य मार्ग किसका पता है। बिहार के मुख्यमंत्री का पता होता है एक अन्य मार्ग, और सम्राट चौधरी के लिए लोग अब लिख रहे हैं कि एक अन्य मार्ग खाली करना पड़ेगा, क्योंकि बिहार का योगी अब आ चुका है। वो सम्राट चौधरी जो कल तक विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष थे, उनका ओहदा तो बढ़ा ही दिया था भाजपा ने, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष बनाकर एक तरीके से कहा जाए तो भाजपा ने सम्राट युग की शुरुआत कर दी है। हजारों भाजपा के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर सम्राट चौधरी का इंतजार कर रहे थे, और सम्राट चौधरी के लिए भीड़ इतनी ज्यादा आ गई थी कि उनको एयरपोर्ट के मेन एग्जिट गेट से बाहर नहीं निकालकर पीछे वाले रास्ते से बाहर निकाला गया, क्योंकि लाइन में लगे लोगों को आप देखेंगे तो लगेगा कि पूरा मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल तक उनके स्वागत में बिछा हुआ था। आप नित्यानंद राय की बात कर लीजिए, आप रविशंकर प्रसाद की बात कर लीजिए, आप विजय कुमार सिन्हा की बात कर लीजिए, या फिर आप भाजपा के किसी भी विधायक की बात करिए, सारे लोग लाइन में लगकर बिहार के योगी का स्वागत कर रहे थे। और स्वागत ऐसे हो रहा था मानो सम्राट चौधरी का ऐलान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के लिए नहीं, बल्कि भाजपा के मुख्यमंत्री के कैंडिडेट के लिए हो गई है। सम्राट चौधरी 6 फुट का वो नौजवान जो जब नीतीश कुमार के आंख में आंख डालकर भाषण देता है तो पूरा सदन उनको सुनने लगता है। एक वाक्या याद आ गया हमको। नीतीश कुमार सम्राट चौधरी को सदन में कह रहे थे कि आप पहले कहां थे हमको पता है, और सम्राट चौधरी ने कहा कि आपसे ज्यादा पलटी किसने मारी होगी, और तुरंत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मजाक कर रहे हैं, बैठ जाइए। लेकिन सम्राट चौधरी का हिम्मत देखिए कि वो आदमी उठता है और बिहार विधान परिषद से वॉक आउट कर जाता है। सम्राट चौधरी कल जब पटना आए तो नारा लगा कि बिहार का योगी आ चुका है और आपको अब एक अन्य मार्ग खाली करना पड़ेगा, क्योंकि सम्राट चौधरी अब बिहार में एंट्री कर चुके हैं। सम्राट चौधरी का कद भाजपा ने 2020 के चुनाव के वक्त ही बढ़ा दिया था। विधान पार्षद बनाया गया, उसके बाद पंचायती राज मंत्री बनाया गया, उसके बाद विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, और उसके बाद अब सीधा बिहार भाजपा प्रदेश की जो कमान है वो सम्राट चौधरी के हाथों सौंप दी गई है। और आज सम्राट चौधरी दिल्ली में जाकर प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे, जेपी नड्डा से वो मुलाकात कर चुके हैं, भाजपा के बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। 2 दिन पहले ही जब उनको ये खबर मिली कि वो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, तब वो सीधा दिल्ली जाते हैं। दिल्ली में जाकर बड़े नेताओं से मुलाकात करते हैं, और उसके बाद सम्राट जब पटना पहुंचे तब नजारा देखने लायक था। पूरे सड़क पर सिर्फ और सिर्फ सम्राट चौधरी के पोस्टर और सम्राट चौधरी के बैनर दिख रहे थे। इसके अलावा पटना की सड़कों पर कोई पोस्टर और कोई बैनर नहीं दिख रहा था। सम्राट चौधरी के स्वागत में आए भाजपा के कार्यकर्ता सीधा इस बात का ऐलान कर रहे थे कि सम्राट चौधरी ही भाजपा की तरफ से सीएम का कैंडिडेट होंगे। और उसके बाद जब पटना के सड़कों पर यह पोस्टर लग गया कि बिहार का योगी आ चुका है, एक अन्य मार्ग खाली करना पड़ेगा, सम्राट भैया का स्वागत करिए, तब ऐसा लग रहा था मानो सम्राट चौधरी को भाजपा ने हिंट कर दिया है कि आप तैयारी करिए, 24 और 25 में भाजपा को जीत दिलाइए, और उसके बाद आपके सर पर सेहरा हम सजा देंगे। सम्राट चौधरी प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे, जब तस्वीरें आएंगी तो आपको हम दिखाएंगे, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि सम्राट चौधरी को अब नीतीश कुमार के समानांतर पेश किया जा रहा है, और बिहार का योगी कहकर सम्राट का स्वागत बिहार के भाजपा के नेता कर रहे हैं। और इससे आप समझ सकते हैं कि सम्राट को कितना विशाल दिखाया जा रहा है, बिल्कुल सम्राट की माफिक कि बिहार की सत्ता पर अगर कोई अगली बार काबिज होगा तो वो सिर्फ सम्राट ही होंगे। बाकी आपकी जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मेरा नाम प्रशांत है, बहुत बहुत धन्यवाद।